कुछ समय पहले मेरे पास एक मेल का मैसेज आया था कि आई वांट टू टेक अ सेशन विद यू। तो जो हमारा प्रोसीजर है हमने उससे बात करी और उसने बोला कि आपके ही जैसा कंटेंट एक फ़ीमेल बना रही है, उसका नाम ये है। मैं पिछले 6 महीने से उससे बात भी कर रहा हूँ और क्योंकि वो कांटेक्ट देते हैं तो मैं उससे बात भी कर रहा हूँ और मैं उसकी वीडियोस भी देख रहा हूँ, लेकिन रातों रात वो चैनल नहीं रहा और अब ना तो नंबर है ना वो फ़ोन उठा रहे हैं एंड इट इज़ डन। तो मैंने बोला अच्छा, मैंने उस फीमेल के बारे में कभी नहीं सुना, या क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में है तो पता होता है कि कोई अच्छा कर रहा है। तो मैंने बोला आपके पास कोई पिक्चर्स हैं, कोई कॉन्टैक्ट्स हैं, मैं पता करा सकती हूँ। ही सेड आई एम वेरी मच अटैच्ड, मैंने उसको 15-20 लाख के गिफ्ट्स दे चुका हूँ और मैं उससे अपॉइंटमेंट्स भी ले चुका हूँ और हम ऐसे भी करते थे और वो मेरे से बहुत बातें करती थी एंड एवरीथिंग। और उस आई तो फेल्ट लाइक अ फ्रेंडशिप, क्योंकि कोई आपसे इतना बात करना चाहता है, आपकी उसकी लाइफ में आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो मैंने बोला अच्छा मैं देखती हूँ। एंड देन अल्टीमेटली आई गिवन टू माई टेक्निकल टीम कि देखो ऐसा कोई क्रिएटर है क्या, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। देन अल्टीमेटली जब मैंने पता किया तो दैट वाज एन AI मॉडल जो यूट्यूब पे वीडियोस बन रही हैं, टॉपिक्स में भी डिफरेंट थे। जब स्क्रीनशॉट्स आए तो पता चला कि देख के पता चल रहा है वो AI है। अच्छा, बट वो उससे बात कर रहा है। दोस्तों उम्मीद है आपको इस पॉडकास्ट में मजा आ रहा होगा और बातों को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो खुद एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते होंगे, पर उन्हें ये नहीं पता कि हम शुरुआत कैसे करें, कैसे एक यूट्यूबर बने, कैसे कंटेंट क्रिएटर बने। दोस्तों हम पिछले 10 साल से कंटेंट बना रहे हैं और हमने एक ऐसा सिस्टम बना लिया है कि हम बनाते कंटेंट एक हैं, लेकिन उसको डिवाइड करके मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे डालते हैं। शॉर्ट फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह उस कंटेंट को डालते हैं और अपनी अर्निंग्स को मैक्सिमाइज करते हैं। तो हमने एक वर्कशॉप बनाई है अपने पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस को समराइज करके, जिससे आप ये सीख पाओगे कि आप स्मार्टली ऐसा कंटेंट कैसे प्रोड्यूस कर पाओ जो आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे डाल पाओ और बिना ब्रांड पे डिपेंड हुए अपने लिए एक स्टेबल इनकम जनरेट कर पाओ। अगर आप कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्टेड हो तो हमारी वेबसाइट realhit.in पे जाइए और उस वर्कशॉप को ज्वाइन करिए। मिलते हैं आपसे वर्कशॉप में। फिलहाल इस पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं। और मैम उसको पता थी ये बात? नहीं, उसको नहीं पता थी। अगर उसे पता भी थी तो वो मानना ही नहीं चाहता। मैंने उसे बोला ये AI है। देन ही सेड ऐसा हो ही नहीं सकता, उसके हाथ भी मूव कर रहे थे। अब नाउ ही इज गिविंग मी एक्सप्लेनेशन कि वो बात कर रही है तो हाथ भी मूव करते हैं, ये भी उड़ रहा है, AI में तो ऐसा नहीं होगा, कपड़े भी बदल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। काफ़ी समय उसे ये बताने में लग गया कि ये AI है और ये रियल नहीं है। जो आपसे बात कर रहा है वो वॉइस मॉड्यूलेटर यूज़ करके भी कर सकता है, वो मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकती है, चैट भी कोई कर सकता है। तो दे आर जस्ट द वेज टू मेक मनी। और सिर्फ कहीं ना कहीं हम सब कंफर्ट्स देखते हैं। देखो जब आप पूछ रहे हो इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, तो हम सब के पास कुछ ऐसे राज हैं जिन्हें हम रियल में होते हुए देख के बहुत खुश हो जाएंगे। जैसे मेरे पेरेंट्स में आपस में लड़ाई होती है, तो अगर कोई ऐसा कपल है या मेरा कोई ऐसा फ्रेंड है जिसके पेरेंट्स आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो अल्टीमेटली वो मेरे आइडियल कपल हो जाएंगे और मैं अपनी वाइफ से वैसा ही रिलेशनशिप रखने की सोच सकता हूँ, क्योंकि वो मेरा एक ऐसा दबा हुआ फैक्टर है जिसके बारे में कोई नहीं सोचता। सिमिलरली हमारी जो फैंटेसीज़ होती हैं या जिस तरह का सेक्स हम करने की कोशिश करते हैं या सोचते हैं, वो हमारे ब्रेन के सबकॉन्शियस में जाके दब रहा है। ठीक है, मेरे को लगता है अरे ये ऐसा थोड़ी ना होता होगा, है ना। अगर मैंने कोई पॉर्न देखा और मुझे पता चला है कि यार हस्बैंड वाइफ मतलब स्पैन कर रहे हैं या तो किसी तीसरे बंदे को बुला के कर रहे हैं, तो मेरे ब्रेन ने क्या बोला कि अरे छोड़ना यार ये तो बकवास है, नहीं होता है। बट मेरे ब्रेन ने सबकॉन्शियसली उसको प्लेजर तो मान ही लिया ना। ठीक है, 2-3 बार और वीडियोस दिखी, मेरा इंटरेस्ट आने लगा, मैंने चेक करने लगा, बट मेरे को वो समझ में आने लगा कि ये चीज़ मज़ा तो देती है बट सोसाइटियल नॉर्म्स में नॉर्मल नहीं है, मेरी वाइफ तो नहीं करेगी, या ऐसा मैं एक्सपेक्ट ही क्यों कर रहा हूँ, मैं गिल्ट में चला जाऊँगा, मैं परेशान हो जाऊँगा। और फिर अगर आपको आगे से कोई ये सब चीज़ देने लगे तो वो अल्टीमेटली चाहे रियल हो या अनरियल हो, वो आपको सेटिस्फाई कर रहा है, वो सेगमेंट भर रहा है जिस सेगमेंट की उसे अभी तक अकेलापन था या वो पूरा नहीं हुआ था। जैसे अभी तक मैंने एवोकाडो कभी नहीं खाया, लेकिन मैंने कहीं देखा वो बहुत हेल्दी है, बहुत हेल्दी होता है, अरे वाह, मैं अफोर्ड भी नहीं कर पा रहा और मुझे लग रहा है मेरी फैमिली तो खरीद के नहीं दे सकती, बट मुझे कहीं से पता चले कि थोड़े से पैसे देने पर एक बाइट मिलेगा,
तो मैं इन्वेस्ट करता जा रहा हूँ, मैं पूरा भी श्योर नहीं हूँ, लेकिन वो चाहे कुछ भी आ रहा है ग्रीन ग्रीन कलर का, बट मैं बिलीव कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है ये मेरी हेल्थ को बहुत इम्प्रूव कर रहा है या मेरी फैंटेसीज़ को पूरा कर रहा है। कई तो मेल्स मैरिड हैं और वो कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता है वो वाइफ को शेयर करेंगे तो वो मना कर देगी या वो रियल नहीं है। तो अगर आप सेंसस भी देखो तो जितने भी ये ओनली फैंस क्लब हैं ये चला तो यंगस्टर्स रहे हैं जिन्हें परवाह नहीं है कि सोसाइटी क्या देखती है, पेरेंट्स से अलूफ हैं, जिन्हें आइडेंटिटी बनाने का बड़ा शौक है। और इनका बेनिफिट कौन उठा रहा है? पीपल अबव 30, 40, वो सब लोग हैं जो रियल में आगे नहीं आना चाह रहे हैं। तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये है। अब आपको लगेगा कि मेल्स होते होंगे उसमें ज़्यादा, ऐसा भी नहीं है। दे आर फीमेल्स हु फील सो गुड कि अच्छा औरतें ऐसे भी करती हैं क्या, ऐसा भी हो सकता है क्या। और men also has only fans club। लड़कियां कंज्यूम करती हैं वाला कंटेंट? बिल्कुल करती हैं। मैम आपने बोला कि फीमेल सोच रही है कि क्या औरतें भी ऐसा करती हैं, तो वो वुमेन को फैंटेसाइज करती हैं? वुमेन को फैंटेसाइज कर सकती हैं, फैंटेसाइज भी नहीं, वो डोमिनेटिंग फील करती हैं। अच्छा, कि हाँ कोई फीमेल, ओ माय गॉड। तो आपको क्या लगता है मेरी सारी ऑडियंस मेल ही है क्या? फीमेल्स भी हैं जिन्हें देख के बहुत अच्छा लगता है कि ओ माय गॉड सेक्स के बारे में कोई महिला बात कर रही है, स्पेशली स्लैपिंग ऑन द मेल कम्युनिटी, तो उसे बहुत अच्छा लगता है ना कि पुरुषों की प्रॉब्लम फीमेल कर रही है। तो ये तो भी वोकल है, विजुअल हो तो। मैम सिंस ये एआई मॉडल्स और ये ओनली फैंस बहुत ज़्यादा चल रहा है, इतने ज़्यादा लोग कंज्यूम कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े $1 बिलियन कंपनीज बन भी चुकी हैं। Exactly. तो क्या आप ये रिकमेंड करते हो बीइंग अ सेक्स एजुकेटर कि हाँ ये थोड़ा बहुत करना इज हेल्दी? थोड़ा बहुत करने जैसा रोक तो नहीं है ना। आप एक बार शुरू करोगे आप बह जाओगे, क्योंकि एवरी डे दे आर सर्विंग यू न्यू थिंग्स। जैसे आप बोलो मैम मैं एआई मॉडल नहीं जाता, मैंने ट्विटर का एक ग्रुप ज्वाइन कर रखा है। एक ज़माना था ना हम सबके फ़ोन में एक व्हाट्सएप का वैसे वाली वीडियो आती थी, लड़कों के फ़ोन में होते हैं ना ऐसे ग्रुप्स की, चल एक आधी कोई वीडियो आ गई, नहीं भी देख रहे तो भी बातें ऐसी कर रहे हैं कि खुश हो जाते हैं कि चलो अच्छा ऐसा कोई जोक आ गया, डिस्कस कर लिया। क्या आप उससे कभी बाहर आ पाओगे? नहीं, क्योंकि दोस्ती भी तो हो गई ना वहाँ पर कि अच्छा ये लड़का ऐसा है, ये ऐसे, हमारी कभी बात नहीं होती, बट क्या मेरे को हार्म थोड़ी ना कर रहा है, मेरा मन होगा तो देख लूँगा, ये तो कोई बात नहीं। तो आप कैजुअली भी उससे बाहर नहीं आ पा रहे। सोचो उन लोगों की मानसिकता जिनको तो चाहिए है ये टॉपिक्स, वो तो चाहते हैं कि अच्छा ये नई फैंटेसी है, ये भी करके देखते हैं, अच्छा एक्सक्लूसिव मेरे लिए आ रहा है, मैं पकड़ा भी नहीं जाऊँगा, या मैं मेरे साथ ऐसे हो जाएगा, तो आप करोगे। हैव यू सीन दिस न्यू ट्रेंड कि पहले थाईलैंड मेल्स जाते थे गर्ल्स के शोज़ देखने, अब ऑपोजिट होने लगा ना कि नाउ इवन मेल मॉडल्स आर डांसिंग और फीमेल जा रही हैं उन शोज़ के लिए। तो दे आर इक्वालिटी, वो प्लेजर से ज़्यादा इक्वालिटी पे आ जाता है कि मैं भी कर सकता हूँ। बट मैम सिंस आप कपल काउंसलिंग भी करते हो, और अगर जैसे आपने बताया कि कोई मैरिड मैन है वो अपनी बीवी से छुप के चीज़ें कर रहा है कि मैं अपनी फैंटेसीज अपने पार्टनर को बताऊंगा तो शायद ये मना कर देगी या ये तो बहुत ऑर्थोडॉक्स है, इस केस में आप क्या सजेस्ट करते हो कि क्या पार्टनर्स को आपस में सारी फैंटेसीज खुल के बता देनी चाहिए? क्या वो उनका रिश्ता ख़राब नहीं करेगा कि भाई अगर इसने मुझे बता दी, मैंने तो मना कर दिया, अब ये बाहर वो चीज़ ढूंढेगा? ऐसा बीवी को डाउट हो सकता है या हस्बैंड को डाउट हो सकता है। तो आप क्या सजेस्ट करते हो इस केस में? ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसका कोई एक आंसर नहीं है। डिपेंड्स ऑन आप लोग अपने सेक्सुअल लेवल पे कंफर्टेबल कितने हो। कई महिलाएं तो आपको मतलब फीमेल्स बेसिकली बोल देती हैं कि देख ये मैं नहीं कर सकती, तुम फिजिकल नहीं होएगा बाकी तू देख ले। या पुरुष बोल देते हैं कि यार देख ये तो नहीं हो पाएगा, तूने बातें करनी है तो मेरे हिसाब से देख लो। अगर वो बहुत एक्सट्रीम केस रहता है, जैसे मान लो एक पार्टनर का एक्सीडेंट हो गया, कुछ मिस हैपनिंग हो गई एंड दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल ऑन बेड, तो हो सकता है वो बोलते हो कि ठीक है यार तू किसी से बात कर लिया कर, आई एम कंफर्टेबल, चल कोई बात नहीं। और इंडिया के बाहर तो बहुत कॉमन है ये कि आप जा रहे हो स्ट्रिपिंग क्लब्स जा रहे हो, आप ये कर रहे हो। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।